दोस्तों, जो चर्चा मैं आप सभी के बीच लेकर आई हूँ, जिस चर्चा को हम सब मिलके करने जाएंगे, तो आज ना इसे हम किसी इंट्रो से स्टार्ट नहीं करते। हम ना एक सवाल से करते हैं। एक ऐसा सवाल जो सुनने में बहुत कॉमन लगता है, जो न जाने हम कितने सालों से सुनते आ रहे हैं। इस पे कितने स्लोगन सुने, कितने आर्टिकल्स हैं, कितनी सारी चीज़ें बनती आ रही हैं और अब नहीं पुरानी सी लगने लग गई है। सवाल ये है कि जब एक लड़की किसी परिवार में पैदा होती है, तब उसका स्वागत किस तरीके से किया जाता है। अगर इस सवाल को हम थोड़ा सा पीछे लेके चलें, यानी कि जो हमारा पीछे का समय था, तो अक्सर हम इस बात को सुनते थे कि हमारे देश में ऐसी कई क्षेत्र हैं, ऐसी कई जगहें, ऐसी कई राज्य हैं जहाँ पे या तो बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता था, या फिर जब वो पैदा होती थी तो उनका स्वागत काफ़ी निराशापूर्वक होता था। और केवल एक ही मानसिकता से कि जब वो 10 या 11 साल की हो तो उसका विवाह कर दिया जाए, उसकी शादी कर दी जाए, क्योंकि बेटी पराया धन होती है ना। अरे समाज वाले क्या सोचेंगे, बेटी बड़ी हो रही है, उसकी इज्जत बचानी है। वो क्या करना चाहती है, वो क्या सपने देख रही है, वो थोड़ी ना मैटर करता है। मैटर करता है तो ये कि समाज क्या सोचेगा, किस रूप से वो हमारी बेटी को देखेगा। है ना, अजीब सा सवाल लग रहा है ना सुनने में कि हम बेटियों के बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए ना, क्यों ना इसी सवाल को कुछ पंक्तियों में सुन लिया जाए। जब एक लड़की परिवार में पैदा होती है तो उसका स्वागत अक्सर निराशा से किया जाता है। उस लड़की को हर वक्त एक लड़के से कम होने का एहसास करवाया जाता है। उसके पूरे बचपन में वो केवल अपनी माँ का आंचल पकड़ कर चलती है, क्योंकि उसकी माँ के पास वो संतोष और प्यार पाती है जो शायद कोई और उसे दे ही नहीं पाता। पलक झपकते ही वो लड़की एक महिला बन जाती है और उसकी शादी करवाई जाती है। वो लड़की जो पूरे दिन अपनी माँ के पीछे भागती थी, माँ माँ कहाँ हो आप, माँ भूख लगी है, अब अपने बच्चों के पीछे भागती है। वो लड़की जो पूरे दिन चहकती थी, अब बिना कुछ बोले सबकी सुनती है। तुमने मेरे कपड़े इस्त्री किए? अरे बहू, चावल चढ़ा दो, इतना देर हो गई है, पापा आते होंगे। अरे बेटा ज़रा चाय लाना। मम्मा मेरा बैग नहीं मिल रहा है, कहाँ है मेरा बैग? सबकी सुनती है, पर खुद की बिल्कुल नहीं। वो लड़की जो तैयार होने के मौके ढूंढती थी, अब अपने सारे शौक भुला चुकी है। सुबह 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, घर से ऑफिस और ऑफिस से घर तक का, इन सब चीज़ों के बीच वो अपने बारे में सोचना ही भूल जाती है। अपनी पसंद नापसंद का ख्याल आता ही नहीं उसे। उसे अपने पति की फेवरेट डिश याद है, अपने बच्चों की परीक्षा की डेट याद है, अपने ससुर जी की दवाइयाँ याद हैं, अपनी सास की हर वो बात याद है। और इन सब के बीच क्या वो खुद को याद है? कैसे रहेगी जब वो खुद को भूल चुकी है? तो खुद की पहचान भूल गई है वो। और इतना सब होने के बाद भी तुम क्या ही काम करती हो? मेरी बेल्ट नहीं मिल रही, अरे मेरा पर्स कहाँ रखा है, चाबी कहाँ है? उफ, मैं ना रोज़ रोज़ एक ही खाना खा के परेशान हो गया हूँ। बेटा तुम इतनी देर से चाय लाती हो, अब मैं नहीं पीऊँगी, थोड़ा ठंडी हो गई है, गर्म करके लाओ। मम्मा आपने मेरी फेवरेट डिश नहीं बनाई ना, पार्क चलो ना मम्मा। इन सब के बीच बस हमेशा एक ही सवाल, वही तुम क्या करती हो, उसके सामने खड़ा हो जाता है। बस इसके आगे और कुछ नहीं बोलना। समझ गए होंगे कि क्यों ये सवाल मैंने शुरुआत में किया। सोचिए, फिर बताइएगा। धन्यवाद।